आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। उस वक्त अकल और किस्मत एक दूसरे के करीब करीब खड़ी थी। किस्मत ने मुस्कुराकर अकल की तरफ देखा। अकल ने बेबसी से सर हिलाया और अपनी हार मान ली। अकल का कहना था, मैं ना हूं तो इंसान को अपनी जात, अपनी सलाहियतों और अपने पोटेंशियल का इदराक नहीं होता। जबकि किस्मत का कहना था, अगर मैं किसी शख्स का हाथ ना पकड़ूं तो वह कब्र तक अपने पोटेंशियल, अपनी सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकता। शहर पहुंचकर वो ऑस्ट्रिया के किंग के मालियों में शामिल हो गया। अकल ने उसकी रहनुमाई की, लिहाजा उसने शाही बाग का सारा नक्शा बदल दिया। आपने अक्सर बड़े बड़े आलमों, बड़े बड़े अकलमंदों और दानश्वरों को आम मामूली जहनियत के लोगों का मुलाजम या मशीर देखा होगा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। ऑस्ट्रिया के कदीम बाशिंदों का कहना था, एक बार अकल और किस्मत के दरमियान यह बहस हो रही थी कि हम दोनों में अहम कौन है। अकल का कहना था, मैं ना हूं तो इंसान को अपनी जात, अपनी सलाहियतों और अपने पोटेंशियल का इदराक नहीं होता। जबकि किस्मत का कहना था, अगर मैं किसी शख्स का हाथ ना पकड़ूं तो वह कब्र तक अपने पोटेंशियल, अपनी सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकता। यह बहस जारी थी कि दोनों ने सामने देखा। सामने खेत में 20 साल का एक नौजवान बैंग हल चला रहा था। किस्मत ने अकल से कहा, तुम इस नौजवान के पास जाओ, अगर तुमने इसको कामयाब कर दिया तो मैं बाकी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर गुजार दूंगी, और अगर तुम नाकाम हो गई तो तुम मुझे जहां देखोगे तुम वहां से रुखसत हो जाओगे। अकल ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। वो नौजवान के पास गई और उसके दिमाग में कूद गई। बैंग ने फौरन हल छोड़ा, अपना सामान बांधा और वियना शहर आ गया। शहर पहुंचकर वो ऑस्ट्रिया के किंग के मालियों में शामिल हो गया। अकल ने उसकी रहनुमाई की, लिहाजा उसने शाही बाग का सारा नक्शा बदल दिया। बादशाह को उसके हाथ की सफाई पसंद आई और उसने उसे अपने जाती स्टाफ में शामिल कर लिया। वो अक्लमंद था, चुनांचे वो बादशाह को मुख्तलिफ मशवरे देने लगा। बादशाह को ये मशवरे पसंद आए, यूं वो तरक्की करने लगा। वो तरक्की करते 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 बादशाह का खुसूसी मशीर बन गया। अब यह हकीकत है कि जब भी कोई आम शख्स तरक्की करता है तो उसके खिलाफ हसद शुरू हो जाता है, लोग जेलस हो जाते हैं उससे। बैंक के साथ भी यही हुआ। बादशाह के वजीरों, मशीरों और खादमों ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। यहां तक कि दरबारियों ने एक दिन उस पर नौजवान शहजादी के साथ फ्री होने का इल्जाम लगा दिया। यह इल्जाम साबित हुआ और बादशाह ने उसको मौत की सजा सुना दी। वैंग ने अकल की मदद से इस सजा से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। यूं सजाए मौत पर अमल दरामद का वक्त आ गया। किंग के फौजियों ने नौजवान को वियना शहर के मरकजी चौक में चबूतरे पर लटाया और शाही जिल्लाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़ा हो गया। उस वक्त अकल और किस्मत एक दूसरे के करीब करीब खड़ी थी। किस्मत ने मुस्कुराकर अकल की तरफ देखा। अकल ने बेबसी से सर हिलाया और अपनी हार मान ली। इसके बाद किस्मत ने अकल से पूछा, क्या अब मैं ट्राई करूं? अकल ने हां में गर्दन हिला दी। इसके बाद अकल बैंक के दिमाग से बाहर आ गई और किस्मत ने नौजवान पर अपना साया कर दिया। ठीक उस लम्हे जिलाद ने तलवार चलाई। तलवार स्लिप हुई, बैंक की गर्दन पर लगने की बजाय चबूतरे से टकराई और टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ठीक उस लम्हे शहजादी को बैंक पर तरस आ गया। उसने नौजवान की बेगुनाही की गवाही दे दी। बादशाह ने नौजवान की जान बख्श दी, उसे गले से लगाया, उसे वजीर-ए-आज़म बनाया और शहजादी के साथ उसकी शादी कर दी। ऑस्ट्रिया के लोगों का कहना है, वो दिन है और ये दिन है। अकल जहां भी किस्मत को देखती है वो नदामत से सर झुकाती है और वहां से गायब हो जाती है। शायद यही वजह है कि तमाम खुशकिस्मत लोग अकल से पैदल होते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। दौलत एटम बम की तरह होती है। एटम बम दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। यह सूरज के बराबर तवानाई पैदा करता है और एक एटम बम की एनर्जी हमारे जैसे मुल्क की पूरे 10 साल की बिजली की जरूरत पूरी कर सकती है। जी हां, एक एटम बम। बस इसमें एक मसला होता है,
हम इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सेकंड के 1000 में हिस्से में हर चीज को जलाकर राख बना देती है। दौलत भी एटम बम की तरह खतरनाक होती है। आप अगर इसे कंट्रोल ना करें तो यह भी आपको चंद लम्हों में जलाकर राख बना देगी। आप यह याद रखें, इंसान गुर्बत से नहीं मरते, दौलत से मरते हैं। ये भूख से नहीं मरते, खा खा कर मरते हैं। ये नाकाम होकर बर्बाद नहीं होते, ये कामयाब होकर जलील होते हैं। लिहाजा दौलत की मैनेजमेंट यानी मनी मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बड़ी साइंस होती है। आप अगर एक बार अमीर हो गए तो आप बस फिर यह जान लें, आपके हाथ में एटम बम आ गया, और यह जब भी फटेगा यह सबसे पहले आपको जलाकर भस्म कर देगा। आपने एक ऐसा शेर पाल लिया है आप जिसके दांतों से बच नहीं सकेंगे, और अगर आप बच गए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमाल होगा। हम 28 अगस्त को लाहौर में मनी मैनेजमेंट का पहला सेशन कर रहे हैं। हम इस सेशन में आपको अपने रिसोर्सेज को संभालने और उनमें इजाफे का तरीका बताएंगे। हम आपको सिखाएंगे आप अपनी दौलत को बचा कैसे सकते हैं, उसमें इजाफा कैसे कर सकते हैं, और उसकी एटमी एनर्जी से खुद और अपने खानदान को कैसे बचा सकते हैं। यह एक स्मॉल सेशन है, इसमें सिर्फ 30 लोग शामिल होंगे। अपनी सीट रिजर्व करवाइए और सीखिए मनी मैनेजमेंट। यह एक ऐसा कोर्स है जो अमेरिका में सिर्फ अरबपति लोग करते हैं। आप सेशन में शरीक होने के लिए हमसे इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। अकल या किस्मत, हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? मेरा ख्याल है हमें अल्लाह ताला से खुशकिस्मती की दुआ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अकल की कोई ना कोई हद होती है, लेकिन खुशबख्ती, खुशकिस्मती या लक की कोई हद नहीं होती। आपने अक्सर बड़े बड़े आलमों, बड़े बड़े अक्लमंदों और दानश्वरों को आम मामूली जहनियत के लोगों का मुलाजम या मशीर देखा होगा। क्यों? क्योंकि आलमों के पास इल्म, अक्लमंदों के पास अकल और दानश्वरों के पास दानिश तो होती है, लेकिन किस्मत नहीं होती। जबकि इनके मालकान, इनके बॉसेस के पास दानिश, अकल और इल्म नहीं होता, मगर किस्मत बहुत होती है। लिहाजा अल्लाह से जब भी मांगे, किस्मत मांगे। अल्लाह ने अगर आपको खुशकिस्मत बना दिया तो आप दुनिया जहान के दानश्वरों, आलमों और अक्लमंदों की खिदमत खरीद सकेंगे। लेकिन आप अगर बदकिस्मत हुए तो फिर आप ख्वाह कितने ही ज़हीन, अक्लमंद और तजर्बेकार क्यों ना हो जाएं, आप किसी न किसी खुशकिस्मत शख्स की मुलाजमत पर मजबूर हो जाएंगे। आपको उसका बैग उठाना पड़ेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।